शुरुआत होती है एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से, जहां धुंध और जंगल का माहौल ऑलरेडी एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं अपुट्टी नाम का एक ड्राइवर जो मोहन पोतन नाम के आदमी को लेने आया है। मोहन कोई आम इंसान नहीं लगता। उसके साथ एक पिंजरा है और उस पिंजरे के अंदर कैद है एक फीमेल हस्की। अब ये कोई पेट नहीं है, ये एक ट्रैप है। मोहन दरअसल पहाड़ों पर मिलने वाले रेयर और प्योर ब्रीड के कुत्तों की तलाश में आया है। उसे ये जानकारी मिली थी अपने पुराने दोस्त कुरियाचन से, जो अब सालों से गायब है। दोनों पहले साथ काम करते थे, कुत्तों की ब्रीडिंग, ट्रेनिंग और शायद कुछ ऐसे काम भी जो ओपनली नहीं बताए जाते। जैसे ही वो पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, अपुट्टी कैजुअली बताता है कि इस जंगल के कुत्ते बहुत खास हैं। प्योर ब्रीड, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। मोहन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि ये नस्ल पहले सिर्फ मलेशिया में पाई जाती थी। दिखने में भले ही स्ट्रीट डॉग्स जैसी लगती हो, लेकिन असल में ये बहुत अलग हैं। वो याद करता है कि वो और कुरियाचन खुद मलेशिया गए थे इनके ऊपर रिसर्च करने। यहीं से धीरे धीरे कहानी की असली डेप्थ खुलने लगती है। अपुट्टी जीप रोकता है और कहता है कि आगे पब्लिक लैंड खत्म, और जो आगे है वो 150 एकड़ जमीन सिर्फ कुरियाचन की है। लेकिन वो साफ वार्निंग देता है, आगे जाना ठीक नहीं, खासकर उस औरत की वजह से। मोहन पूछता है, कौन औरत? अपुट्टी थोड़ा झिझकते हुए बताता है, मिलाती, कुरियाचन की मलेशियन बीवी, और गांव में लोग कहते हैं कि उसे काला जादू भी आता है। मोहन हंस देता है क्योंकि वो पहले ही कुरियाचन की बाकी 2 बीवियों से मिल चुका है। लेकिन ये नई बीवी, ये कुछ अलग लगती है। फिर एक और सवाल उठता है, कुरियाचन कहाँ है? और यहाँ से मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। अपुट्टी बताता है कि उसे गायब हुए 5-6 साल हो चुके हैं। बस कभी कभी चिट्ठियां आती हैं, वो भी सीधे नहीं, अलग अलग जगहों से। अब मोहन फैसला करता है कि वो यहीं रुकेगा। एक झरने के पास वो अपना टेंट लगाता है और उस फीमेल हस्की को जंजीर से बांध देता है। उसका प्लान सिंपल है, इसकी स्मेल से सारे मेल डॉग्स अट्रैक्ट होंगे और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। अपुट्टी उसे वहीं छोड़कर चला जाता है और यहीं से कहानी एक अजीब, डेंजरस एक्सपेरिमेंट में बदल जाती है। कट टू 8 महीने बाद। अब हम मिलते हैं एक नए किरदार से, पीयूष। ऊपर पहाड़ पर अकेले एक पुराने घर में रहती है मिलाती, वही रहस्यमयी औरत। उसके बच्चे दूर दूर रहते हैं, एक मुंबई में, दूसरा मिडिल ईस्ट में। उन्होंने ही पीयूष को रखा है उसकी देखभाल के लिए। जब पीयूष एक डॉक्टर को लेकर वहां जाता है तो रास्ते में हमें दिखते हैं बहुत सारे कुत्ते। लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स नहीं लगते। ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, साइलेंट हैं और हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सिर्फ कुत्ते नहीं, ये गार्ड्स हैं। घर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि बहुत लोग कुरियाचन को ढूंढ रहे हैं। कोई बदला लेना चाहता है, कोई इनाम, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर नहीं है। इन्हीं में से एक है एक मिस्टीरियस आदमी जो खुद को रिवील नहीं करता, लेकिन उसकी इंटरेस्ट साफ है, कुरियाचन को ढूंढना, किसी भी कीमत पर। पीयूष बताता है कि पुलिस सालों से कुरियाचन को ढूंढ रही है, लेकिन हर बार सिर्फ लेटर्स मिलते हैं, लोकेशन कभी नहीं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है, हर लेटर अलग अलग जगह से भेजा गया है, जैसे कोई जानबूझकर अपनी प्रेजेंस को कंफ्यूज कर रहा हो। अब सस्पिशन बढ़ने लगता है। कौन है ये कुरियाचन? कहाँ छुपा है? और क्या वो सच में अकेला है? उसी बीच एक और लेयर जुड़ती है, एक आदमी जो चुपचाप पहाड़ की ओर बढ़ रहा है, जैसे उसे पता हो कि वो कहाँ जा रहा है। और यहीं से स्टोरी स्लोली एक डेडली गेम में बदलने लगती है, जहां हर कोई किसी न किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन असल में सब किसी इनविजिबल फोर्स के कंट्रोल में है। पहाड़ों के इस सन्नाटे के बीच, जहां हर आवाज गूंजती है, वहीं से मिलाती की कहानी शुरू होती है। एक दिन वो पीयूष से कैजुअली बात करते करते अपने पास्ट का जिक्र करती है, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सा दर्द छुपा होता है। वो बताती है कि मिलाती उसका असली नाम नहीं है, असल में उसका नाम था योंग सोई, लेकिन यहाँ के लोग उसका नाम सही से बोल नहीं पाते थे, इसलिए मलेशियन लेडी से धीरे धीरे मिलाती बन गया। और यहीं से कहानी हमें ले जाती है कई साल पीछे, मलेशिया, जहाँ घने जंगल, चाय के बागान और एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ सोई रहती थी अपने पति योशिया के साथ, जो एक स्किल्ड डॉग ब्रीडर था। उसके पास रेयर और परफेक्टली ट्रेंड डॉग्स थे, इतने ट्रेंड कि वो सिर्फ गार्ड ही नहीं करते थे, बल्कि सिग्नल समझते थे, सामान पहुंचाते थे, यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स कमांड्स भी फॉलो करते थे। एक दिन योशिया अपने घर लाता है 2 मेहमान, कुरियाचन और उसका दोस्त मोहन। वो उन्हें इंट्रोड्यूस करता है एज डॉग एक्सपर्ट्स, जो इन खास नस्ल के कुत्तों पर रिसर्च कर रहे हैं और फ्यूचर में उन्हें मिलिट्री और पुलिस तक सप्लाई करना चाहते हैं।
पहली नजर में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुरियाचन की नजरें कुछ और ही कहानी बता रही होती हैं। वो सोई को देखता है और वहीं कहीं अंदर एक डेंजरस ऑब्सेशन जन्म लेता है। उसी दौरान वर्ल्ड वॉर का माहौल था, बमबारी, डर और हर तरफ अनसर्टेनिटी। एक रात सब कुछ बदल जाता है। कुरियाचन और मोहन देखते हैं कि नदी में एक लाश बहकर आई है और योशिया कैजुअली कहता है अब ये सब नॉर्मल हो गया है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ समय बाद जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि योशिया के सारे कुत्ते अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं। वो किसी को भी पास नहीं आने दे रहे, यहाँ तक कि सोई को भी नहीं। एक कुत्ता उसे काटकर पीछे धकेल देता है। अब ये सिर्फ गार्ड डॉग्स नहीं रहे, ये जैसे किसी इनविजिबल कमांड पे काम कर रहे हैं। कुरियाचन वहीं रुक जाता है कई दिन तक, नाव पर बैठकर इंतजार करता है कि कुत्ते शांत हों, लेकिन वो शांत नहीं होते। आखिरकार वो एक फैसला लेता है, वो उन सभी कुत्तों को मार देता है। ये सीन सिर्फ हिंसा नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहीं से कुरियाचन अपनी असली सोच दिखाता है। वो सोई से कहता है कुत्तों को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये मालिक पर डिपेंड करता है कि वो उन्हें क्या बनाना चाहता है। उसकी बातों में लॉजिक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी। धीरे धीरे वो सोई के दिमाग में ये बैठा देता है कि उसका पति योशिया ही असली विलेन था, जिसने कुत्तों को इस तरह ट्रेन किया कि वो उसे कैद करके रखें। प्रोटेक्शन, जो असल में रेस्ट्रिक्शन बन चुका था। सोई अकेली थी, टूटी हुई थी और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और यही मौका था जिसका फायदा कुरियाचन ने उठाया। वो उसे अपने साथ भारत ले आता है, उन ऑर्फन पपीज के साथ। लेकिन सच्चाई इतनी सिंपल नहीं थी। असल में योशिया विलन नहीं था, ये सब एक प्लान था। कुरियाचन और मोहन ने मिलकर योशिया को रास्ते से हटाया था, उसे फंसाया, उसकी जिंदगी बर्बाद की और फिर सोई को अपने साथ ले आए। सोई को ये सच्चाई बहुत देर से पता चलती है, जब उसकी आधी जिंदगी ऑलरेडी कुरियाचन के साथ गुजर चुकी होती है। वापस वर्तमान में अब हमें समझ आने लगता है कि मिलाती इतनी शांत क्यों है, क्यों वो हर चीज को ऑब्जर्व करती है, रिएक्ट नहीं। वो टूटी हुई नहीं है, वो इंतजार कर रही है। इसी बीच कहानी में टेंशन और बढ़ता है। हमें पता चलता है कि मोहन जो शुरुआत में आया था वो अब जिंदा नहीं है। वो खाई से गिरकर मर चुका है, लेकिन ट्विस्ट ये है उसे किसी इंसान ने नहीं, कुत्तों ने मारा। और ये कुत्ते किसी रैंडम इंस्टिंक्ट पर नहीं, बल्कि किसी के आदेश पर काम कर रहे थे। अब सवाल और डेंजरस हो जाता है, अगर कुरियाचन गायब है तो कुत्तों को कौन कंट्रोल कर रहा है? पीयूष, जो अब तक एक सिंपल केयरटेकर लग रहा था, उसके ऊपर भी शक होने लगता है, क्योंकि उसकी हर हरकत, हर जवाब कुछ छुपा रहा है। और धीरे धीरे रिवील होता है कि पीयूष असली पीयूष नहीं है। अब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं रहा, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां इंसान और जानवर के बीच की लाइन ब्लर हो चुकी है और लॉयल्टी, ऑब्सेशन और रिवेंज सब एक साथ टकराने वाले हैं। जंगल के अंदर ऊंचाई पर 3 लोग आगे बढ़ रहे हैं, पीयूष और वो 2 आदमी जो खुद को ट्रक ड्राइवर बताते थे, लेकिन असल में ये कोई आम लोग नहीं हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें प्यास लगती है, पानी खत्म हो चुका है। पीयूष बड़ी शांति से अपनी बोतल देता है और कहता है तुम लोग रुको, मैं पानी भर के लाता हूँ। वो झरने की तरफ जाता है, थोड़ी देर रुकता है और जब वापस आता है दोनों आदमी जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं। पहली नजर में लगता है कि पीयूष ने पानी में कुछ मिलाया था, लेकिन तभी दोनों अचानक हंसने लगते हैं। वो बेहोश नहीं थे, बस एक्टिंग कर रहे थे। और यहीं पर आता है पहला बड़ा रिवील। खेल खत्म हो गया हो तो चलें। मणिकंदन, पीयूष का असली नाम मणिकंदन। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। वो दोनों ट्रक ड्राइवर असल में पुलिस वाले थे। उन्हें पहले से शक था कि ये आदमी असली पीयूष नहीं है, और अब ये कंफर्म हो चुका है। मणिकंदन कोई साधारण इंसान नहीं, वो कुरियाचन का सबसे वफादार आदमी है। एक ऐसा इंसान जिसे उसने प्रैक्टिकली ट्रेन किया है, जैसे एक कुत्ते को ट्रेन किया जाता है, लॉयल, ओबेडिएंट और डेडली। तीनों के बीच कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है जंगल के बीच, बिना किसी बैकअप के। अब ये एक सीधा सर्वाइवल फाइट बन चुका है। मणिकंदन बेहद खतरनाक साबित होता है। वो एक पुलिस वाले को मार देता है, दूसरा उस पर भारी पड़ने लगता है कि अब मणिकंदन खत्म होने वाला है। तभी एक जहरीला सांप आकर उस पुलिस वाले को डस लेता है। किस्मत या फिर कुछ और, मणिकंदन बच जाता है। इसके बाद आता है एक इमोशनल लेकिन चिलिंग मोमेंट। मणिकंदन अपनी कहानी बताता है। जब वो सिर्फ 6 साल का था,
उसके माँ बाप उसे मंदिर ले गए, उसे जूस दिलाया और खुद कमरे में चले गए। और फिर एक धमाका, पूरा कमरा उड़ गया। उसके माँ बाप के शरीर के टुकड़े हर जगह बिखरे थे। उस दिन के बाद उसके अंदर की सारी फीलिंग्स मर गईं। यहीं से समझ आता है ये आदमी अंदर से ऑलरेडी डेड है, और शायद इसी वजह से वो कुरियाचन के लिए परफेक्ट वेपन बन गया। मणिकंदन वापस आता है नहाकर, कपड़े बदलकर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब उसका ध्यान एक चीज पर जाता है, एक बांस बंबू के अंदर रखा खाना। मतलब कोई है जिसे ये कुत्ते खाना पहुंचा रहे हैं, और वो कोई बहुत करीब है। दूसरी तरफ मिलाती चुपचाप दूरबीन से पहाड़ों की ओर देख रही होती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस इंतजार है। वो मणिकंदन से कहती है, कुरियाचन हमेशा कहता था कि उसे उसका परफेक्ट कुत्ता नहीं मिला। और फिर एक पॉज लेकर, मुझे लगा वो नहीं मिला जब तक तुम नहीं आए। ये डायलॉग सिंपल नहीं है, ये एक सीधा इशारा है। मणिकंदन समझने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो चाकू निकालता है, शायद मिलाती को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी चारों तरफ से कुत्ते आ जाते हैं, बहुत सारे, साइलेंट, ऑर्गेनाइज्ड, रेडी टू अटैक। और यहां आता है सबसे बड़ा रियलाइजेशन, अब ये कुत्ते कुरियाचन के कंट्रोल में नहीं हैं, ये मिलाती के कंट्रोल में हैं। वो लाइन जो पहले कैजुअली बोली गई थी, अगर कुत्तों को खाना दे दिया तो वो तुम्हारे हो जाते हैं, अब उसका असली मतलब सामने आता है। मिलाती ने धीरे धीरे इन सभी कुत्तों को अपना बना लिया है। अब वो सिर्फ गार्ड्स नहीं हैं, वो उसका सिस्टम है, उसकी आर्मी है, और शायद उसका बदला भी। अब पहेली के सारे पीसेस फिट होने लगते हैं। मोहन की मौत कुत्तों ने की, लेकिन किसके इशारे पर? मिलाती, क्योंकि मोहन भी उस साजिश का हिस्सा था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। कुरियाचन या तो कहीं छुपा हुआ है, या फिर शायद अब जिंदा ही नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मिलाती ने उसे जहर देकर मार दिया, वही तरीका जिससे कुत्तों को खाना भेजा जाता था, बांस के अंदर। और अगर वो जिंदा भी है तो अब वो आजाद नहीं है, वो उसी जाल में फंसा है जो उसने खुद बनाया था। कुत्ते अब उसे बाहर नहीं आने देंगे। अंत में मिलाती चुपचाप खड़ी होती है और उसके चारों तरफ कुत्ते जमा हो जाते हैं, जैसे वो उसकी रक्षा कर रहे हों या फिर उसके आदेश का इंतजार कर रहे हों। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छोड़कर। कभी कभी प्रोटेक्शन और रेस्ट्रिक्शन में फर्क समझ नहीं आता, और जो इंसान दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, एक दिन वही खुद कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एको की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां इंसान और जानवर के बीच की लाइन धीरे धीरे मिट जाती है। शुरुआत में हमें लगता है कि ये सिर्फ कुत्तों की एक मिस्टीरियस स्टोरी है, लेकिन जैसे जैसे लेयर्स खुलती हैं, हमें समझ आता है कि असली खेल इंसानों का है, उनका लालच, उनका ऑब्सेशन और उनका कंट्रोल करने का नेचर। कुरियाचन एक ऐसा इंसान जो दूसरों को मैनिपुलेट करके उनकी जिंदगी बर्बाद करके आगे बढ़ता रहा, लेकिन अंत में वही अपने ही बनाए जाल में फंस गया। और मिलाती, वो चुप रही, सहती रही, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली, उसने बदला लिया, बिना शोर, बिना गुस्से, बस स्ट्रैटेजी से। यही इस फिल्म की सबसे डेंजरस बात है। यहाँ रिवेंज लाउड नहीं है, साइलेंट है, और शायद इसीलिए ज्यादा खतरनाक है। अब अगर बात करें मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो फिल्म एक बहुत सिंपल सी बात बहुत गहराई से कहती है। प्रोटेक्शन और रेस्ट्रिक्शन में फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो हमें बचाने के लिए किया जाता है वही हमें कैद भी कर देता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, कुत्ते यहाँ सिर्फ जानवर नहीं हैं, वो सिंबल हैं लॉयल्टी का, कंट्रोल का और ब्लाइंड ओबेडियंस का। जिस तरह मणिकंदन अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है, वो लिटरली एक ट्रेंड डॉग जैसा ही बन चुका था। अब बात करें एंडिंग की, तो फिल्म हमें क्लियर आंसर नहीं देती कुरियाचन जिंदा है या मर चुका है, लेकिन हिंट स्ट्रॉन्ग है कि या तो वो मर चुका है या फिर जिंदा होकर भी एक कैदी बन चुका है। और ऑनेस्टली दोनों ही केसेस में उसकी हार हो चुकी है। तो ओवरऑल ये फिल्म एक स्लो बर्न मिस्ट्री है, जिसमें एक्शन कम है लेकिन माइंड गेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जिसमें आपको खुद सोचने का मौका मिले, तो ये फिल्म डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री और थ्रिलर मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। और कमेंट करके जरूर बताना, तुम्हारे हिसाब से कुरियाचन जिंदा था या मर चुका था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक और ऐसी ही ट्विस्टेड स्टोरी के साथ।